नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है? क्या जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, 11 सीटें देने की बात कही थी, क्या उस पर सहमति बन गई है? इसको लेकर एक अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर अब यह खबर निकलकर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तकरीबन 20%, 80 सीटों का 20% हिस्सा कांग्रेस पार्टी के खाते में आए, यानी कि 16 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहती है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने जो मीटिंग हो रही थी, जो बैठकें हो रही थी, उसमें 20 सीटों का यहां पर जिक्र किया था कि उनको 20 सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और यह उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कम से कम 16 सीटों पर मान जाएंगे। 16 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में आ ही सकती हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने 11 सीटें देने का फैसला किया है। और इसको लेकर अब पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाईकमान से बातचीत चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। 11 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन 11 सीटें अभी और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, क्या है ये पूरा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं जो कि अखिलेश यादव ने यहां पर कांग्रेस पार्टी को दी हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो 11 सीटें हैं जिस पर समझौता हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, उसकी अगर हम माने तो यहां पर रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, खीरी, कुशीनगर, कानपुर सीट, बाराबंकी सीट, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और सीतापुर सीट देने की बात कही गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। उसकी कुछ वजहें भी हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 16 सीटें, जो कि असंतुष्टि की जो सबसे पहली वजह है वो ये कि 11 सीटें और 16 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी, जो अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि 16 सीटें उनके खाते में आए, और लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाई हैं। उस पर भी बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और अभी भी उनसे बातचीत चल रही है। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम 5 सीटें और बढ़ाइए, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर चुनाव लड़ पाए। दूसरी बड़ी वजह है जो ये समझौता हुआ है दोस्तों, कांग्रेस समझौते के तहत कुछ मुस्लिम बहुल सीट हैं, वहां पर भी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। कौन कौन सी वो मुस्लिम बहुल सीट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली सीट है अमरोहा। अमरोहा से कांग्रेस पार्टी चाहती है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहां से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ें। दूसरी सीट कौन सी है? दूसरी सीट है अलीगढ़ की। अलीगढ़ की सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके सिंबल पर, कांग्रेस के सिंबल पर यहां पर प्रत्याशी उतारा जाए। लेकिन अखिलेश यादव ये सीटें, अमरोहा और अलीगढ़ की सीट देने को तैयार नहीं हैं। नाराजगी की वजह ये हो सकती है, लेकिन एक सीट सहारनपुर की सीट, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक है, निर्णायक भूमिका में रहता है मुस्लिम वोट बैंक, और किसी की भी सत्ता में पहुंचाने की यहां पर ताकत रखता है मुस्लिम वोट बैंक। तो सहारनपुर सीट जो है, केवल एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में अखिलेश यादव ने दी है। और अखिलेश यादव क्यों नहीं देना चाहते यहां पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें? दोस्तों, इसके पीछे की भी वजह है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी उतारिए, जिताऊ प्रत्याशी उतारिए, आप सीटें ले लीजिए, सारी सीटें ले लीजिए, लेकिन जो प्रत्याशी उतारा जाएगा वो जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। और यही एक फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, सीट बंटवारे का, जिताऊ उम्मीदवार। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अखिलेश यादव ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, क्योंकि दलित वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है। पीडीए को ये आगे बढ़ा रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसका ये फॉर्मूला है और जिसका पूरा नाम पीडीए का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोट बैंक में सेंध लग सकती है, दलित वोट बैंक उनके साथ आ सकता है। और सपा ने खड़गे के चुनाव लड़ने के लिए इटावा और बाराबंकी सीट का नाम भी सुझाया है। ये देखिए अंदर की खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको
बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी राजी है या नहीं राजी है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इटावा और बाराबंकी 2 सीटें ऐसी हैं जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी उतारे, जिससे कि दलित वोट बैंक पर सेंध लगाई जा सके। एक बात और निकलकर दोस्तों ये आ रही है, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है कि 11 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी और सहमति हो गई है। लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जब हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये हम सीटें नहीं दे सकते और अभी भी 2-4 सीटों का यहाँ पर स्कोप है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। समाजवादी पार्टी खुले दिल से इस बात पे आगे बढ़ेगी कि आगे पीछे अगर वो कुछ और सीटें भी मांगती कांग्रेस पार्टी तो हम दे देंगे। हमने जब बात की यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक साइलस से, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, वो सुन लीजिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर मैं सही हूं तो, जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं तो। देखिए, कांग्रेस के अभी कुछ देर पहले बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, केंद्रीय नेतृत्व, उन्होंने फोन करके अखिलेश जी से बात भी की है इस मामले को 11 सीटों को लेकर। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने जरूर कहा है कि हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारी जो समाजवादी पार्टी की बात चल रही है वो दिल्ली से हो रही है, लखनऊ से नहीं हो रही है। कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 सीट कम ज्यादा भी अभी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है वो फ्लेक्सिबल है। वो अपने गठबंधन को लेके, अपने गठबंधन के साथियों को लेके बहुत फ्लेक्सिबल हैं, उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। तो इसमें कोई मुझे कम से कम आश्चर्य नहीं होगा अगर कांग्रेस को 1-2 सीटें ज्यादा भी दे दी जाए, तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। तो सुना दोस्तों आपने, विवेक साइलस कह रहे हैं कि यहां पर हम ऊपर नीचे होगी इसमें, लेकिन